तो हेलो गाइस, CDS 1 2023 के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। अब आपको तैयारी में लगना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। जैसा कि आप ठीक है 10 जनवरी तक आपको फॉर्म फिल कर देने हैं, ठीक है। बट 10 जनवरी लास्ट डेट है, तो उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि फॉर्म अगर आप लास्ट में भरेंगे तो आपके आसपास का जो सेंटर है वो पूरी तरीके से भर भी सकता है। जैसे मेरा आगरा पास में सेंटर पड़ता है, तो अगर मैं लास्ट में फॉर्म फिल करूँगा तो वो सेंटर जो है पूरी तरीके से फिल हो जाता है और दूर सेंटर आपके फिर चॉइस रहती नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से इलाहाबाद गया था लास्ट टाइम सेंटर। और इस बार CDS में वैकेंसी जो आई है वो 341 आई हैं, जो हमेशा की तरह इतनी ही आती हैं। IAMA में 100 हैं और INA में 22 और एयरफोर्स अकेडमी में 32 हैं और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी मैन के लिए 170 और वुमेन के लिए 17 वैकेंसी हैं, जो ठीक ठाक है, लगभग इतना ही रहता है। पहले 330 थी, अब 341 हो चुकी हैं। देखो एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैं IAMA के लिए बता दे रहा हूँ आपको कि आपकी एज जो होनी चाहिए वो 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में होनी चाहिए और दोनों डेट इंक्लूडेड है। यानी कि 2 जनवरी को भी आपका जन्म हुआ है तो फिर आप इंक्लूड हो, और 1 जनवरी 2005 तक है तो ठीक है। 2 जनवरी 2005 है तो फिर अभी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और 1 जनवरी 2000 है तो भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप ओवर एज हो गए हैं, ठीक है भाई। नेवल अकेडमी के लिए भी सेम है बिल्कुल, और एयरफोर्स अकेडमी के लिए मैं बता दूँ 20 से 24 ईयर, यानी कि 1 जनवरी 2024 तक आपकी जो एज है वो 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में होनी चाहिए। वहाँ पे क्या था, नेवल अकेडमी और कौन सा, नेवल अकेडमी और IMA में 2005 था और एयरफोर्स अकेडमी में 2004 तक है, ठीक है भाई। जैसा कि आपको पता है OTA में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है, तो 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2005 तक है, और सेम मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है भाई। और आपको जो है अनमेरिड तो होना ही है, शादीशुदा हो चुके हो तो फिर तो आप मज़े करो और अब फॉर्म नहीं भर सकते। अनमेरिड साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और ट्रेनिंग जब तक आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक भी आप शादी नहीं कर सकते हैं। देखो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशनल, तो फिर आपको IMA के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, या फिर आप फाइनल ईयर में होने चाहिए, ठीक है भाई। और नेवल अकेडमी में भी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप भर सकते हैं, वरना नहीं भर सकते। यानी कि BTech या BE होनी चाहिए नेवल अकेडमी के लिए। और एयरफोर्स अकेडमी में आप सुनिए, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है समझने में। देखो ग्रेजुएशन में आपके पास कोई सी भी डिग्री हो मैटर नहीं करती, लेकिन 10th एंड 12th में आपके पास फिजिक्स एंड मैथ होनी चाहिए एयरफोर्स अकेडमी के लिए, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं है लेकिन आपने इंजीनियरिंग करी हुई है, तो भी आप एयरफोर्स अकेडमी में जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि या तो 10th-12th में क्या हो, आपकी मैथ एंड फिजिक्स हो और कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी हो, या फिर अगर फिजिक्स मैथ नहीं है 10th-12th में और इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप भर सकते हैं। लेकिन अगर मैथ एंड फिजिक्स है और इंजीनियरिंग भी है तो भर ही सकते हैं ऑब्वियसली। हाँ, मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन बिल्कुल नहीं होती है कि आप लोग सोचते हैं कि CDS में कितनी, ग्रेजुएशन में कितनी होनी चाहिए, FCAT की तरह यहाँ पे नहीं है। आप बस पास होनी चाहिए या फिर फाइनल ईयर में होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी 33% है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप SSB क्लियर करते हैं। अच्छा, OTA के लिए और IMA के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई मैटर नहीं करता 10th-12th में आपके पास क्या है, आपने BA BSc जो भी कर रखा है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए बस, है ना। या फिर आप फाइनल ईयर में होनी चाहिए, ऑब्वियसली सबके लिए है फाइनल ईयर वाला, फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर। और हाँ, कुछ लोग होते हैं कि फाइनल सेमेस्टर में नहीं हूँ, बीच में हूँ, क्या चेक करने के लिए फॉर्म फिल कर सकता हूँ। हाँ, चेक करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ज़रूर भर दीजिए। 200 रुपये फॉर्म फीस है SC ST वालों को छोड़ के, ठीक है। और एक बात बता दूं कि आप जो है चालान करवा के SBI बैंक से ना फिल करें, क्योंकि उसके बाद में फिक्शनल फ़ी करके एक प्रॉब्लम हो जाती है। अगर SBI या फिर कोई भी बैंक वाला चालान नहीं भरते हैं तो आपकी लिस्ट में आ जाता है और बोला जाता है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो फिर आप जो है डायरेक्टली फ़ीस पेमेंट करें, किसी दुकान वाले से भरवाएं या खुद भरें, ठीक है। ऐसा ना करवाएं कि आप एक स्लिप निकलवा के आप बैंक में जमा कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है, उससे दिक्कत होती है। फिक्शनल फ़ी की आप देखेंगे हर बार जो है 20-30 तो कैंडिडेट आते हैं जिनके फॉर्म सिलेक्ट नहीं होते हैं, समझ रहे हो। अब वो आपने तो फीस जमा कर दी, वो लोगों की तरफ से ही बाउंस हो जाता है, जो भी है व्हाटएवर, तो आप डायरेक्ट फीस भरें। तो 10 जनवरी तक आपको फॉर्म फिल करना है और आज से डेट स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो फिर अब बस ये मैं आ गया, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल पे आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ सकते हैं और पूरा फॉर्म को आप खुद से फिल, मतलब UPSC की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं आप, और वरना टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे भी PDF में डाल दे रहा हूँ, ओके। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैं जो है दुकान पे आया था फ्रेंड की, तो फिर ये आप सब देख ही रहे होंगे, तब से सोच भी रहे होंगे थोड़ी बहुत। गौतम जनरल स्टोर, पावर्ड बाय नगला मिर्ज़ापड़ा में, ओके बाय।